देखो अगर कोई भी अजनबी आ जाता है उसकी जरूरत पूरी की जा रही है, हम सगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनों का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुआशरे को बदलना चाहते हो अपनों से प्यार करो, इनकी जरूरतों को समझो। क्या गलत कह रहा हूँ? वो बहन जो सारी जमीन तुम्हारे लिए छोड़ के चली जाती है, घर में अपना हक छोड़ के चली जाती है, जब कभी वो कभी कभार बाप के दरवाजे आती है तुम मुंह बिगाड़ के उसका इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी बीवियां कितने ताने देती हैं, किस तरह से उसको बोला जाता है। हाँ हाँ, अभी ज्यादा दिनों की कहानी नहीं है, जून की छुट्टियां चल रही हैं, कई बहनें अपने बच्चों को लेकर के अपने बाप के दरवाजे पे आ जाती हैं। उन बहनों का खुद का ये बयान है, हम तो ये सोच के आए थे 1 महीना बाप के दरवाजे पे रहेंगे, लेकिन 10 दिन न रह सके, हमें लौट के आना पड़ा। पता बहन क्यों आ गई? का भाई का लहजा तल्ख हो गया था, बीवी उसकी बड़े सख्त लहजे में बात करती थी, बच्चों के हाथ से रोटियां छीनी जाती थी। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। जिन बहनों के हिस्से पे तुम सांप बन के बैठे हो उसे एक वक्त का खाना नहीं दे सकते, कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाओगे? अगर जन्नत में जाना चाहते हो फकीर को भीख बाद में दो, बहन को हक पहले दिया करो, भाई को हिस्सा पहले दिया करो। अगर अपने राजी हो जाएंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में काबे वाला भी राजी होगा। हालात है हमारी कौम के। और मैं चलते चलते आखिर में अपनी बहनों से भी चंद गुजारिशात कर जाऊं। हम मर्दों को बहुत समझा चुके और इनके हालात भी दे चुके कि ये कितनी अच्छी कौम पैदा कर सकते हैं। एक बात आखिरी कोशिश मेरी बहनों में आपसे करना चाहता हूं, आखिरी कोशिश आपसे है, बस हद हो गई है। सबको समझाया बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन जितनी देर जलसा होता उतनी देर वाह वाह होती है। जहां जलसा खत्म बात बात बात, जलसा खत्म बात खत्म। फिर 1 साल बाद याद आएगी यही बात कि मौलवी ने कहा था पढ़ाना बच्चों को, उससे पहले याद नहीं आती। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बनोगी तो तुम्हारी ही गोद से खालिद बिन वलीद आएगा, तुम्हारी ही गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, तुम्हारी ही गोद से मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेगा। लेकिन शर्त क्या है? हमारी बहनों को दीन आता हो, हमारी बहनों को मुस्तफ़ा का दीन आता हो। हमने बेटियों को IAS IPS भी कराया, MBBS BUMS भी कराया, अगर ना सिखा सके तो अपनी बहनों को दीन ना सिखा सके, कुरान ना सिखा सके, शरीयत ना सिखा सके। मेरी बहनों तुम शरीयत सीखो, दीन सीखो, और ये सोच के मत सीखना कि हमें मदरसा पढ़ाना है, ये सोच के दीन सीखो। कल हमारी गोद में जो नस्ल आएगी हम उसे डांसर नहीं बनाएंगे, तमाशाई नहीं बनाएंगे, उसे मदीने वाले के दर का गुलाम बनाएंगे। ये सोच के मेरी बहनों तुम सीखो। और ऐसा नहीं है तुम नहीं पढ़ सकती हो, तुम पढ़ोगी, तुम पढ़ोगी। तुम्हारी ही जमात में राबिया बसरिया पैदा हुई है, तुम्हारी ही जमात में सैयदा ज़ैनब ने जन्म लिया है, तुम्हारी ही जमात में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई है, तुम्हारी ही जमात के अंदर ऐसी माएँ आई हैं जिन्होंने ताज शरिया को जन्म दिया है, मुफ्ती आजम को जन्म दिया है, आला हजरत को जन्म दिया है, गौसुल आजम को जन्म दिया है। तुम्हारी को तुम्हारी ही जात थी, तुम्हारी बिरादरी है जिसने शहीद करबला को जन्म दिया है, हैदर कर्रार को जन्म दिया है, फारूक आजम को जन्म दिया है, उस्मान गनी को जन्म दिया है, मौलाए कायनात को जन्म दिया है, सिद्दीक अकबर को जन्म दिया है। और तो और वो औरत ही है जिसकी गोद में नबियों का इमाम तशरीफ लाया। अगर आज तुम कोशिश करो तो क्या नहीं बन सकती, क्या नहीं बन सकती हो। आज तुम वलिया बन सकती हो, लेकिन शर्त यह है बदलो बदलो। मुझे एक खातून की बात याद आई, उस खातून को बीबी नफीसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा कहा जाता है। ये कौन है? इमाम हसन की सगी पोती है, इमाम हुसैन के घर की बहू है। और जानते हो आपके तकवे का आलम क्या है? आपके तकवे का आलम, हैरत होगी आपको सुनकर के, आपके तकवे का आलम यह था, अगर आप बीमार के हक में हाथ उठा के दुआ कर देती तो अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। दौर इमाम शाफई का है। सुने बहनें और बेटियां कैसी हो सकती हैं। आज ना हमारी बहनें सारी रील बना रही हैं, रील, और लड़के भी कम नहीं है। मौत पे रील बना रहे, आप कब्र पे रील बना रहे, दफन हो तो वे रील बना रहे। कम से कम शरीयत का तो मजाक ना उड़ाओ। नमाज पढ़ रहे तो रील बना रहे, और नमाज असली नहीं, तमाशे वाली नमाज।
ये कंडीशन हमारी कौम की है। चंद सिक्कों की खातिर दीन का सौदा कर रहे हैं हम लोग। नाम फातिमा, नेटवर्क पे कपड़े गायब। नाम ज़ैनब, रील में कपड़े गायब। हाँ, नाम इस्लामी शहजादियों वाले और काम इबलीस जादियों वाले, इबलीस जादियों वाले। और बाप भी बड़े फख्र से कह रहे हैं मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। अब्बा कह रहे हैं इस बात को कि मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। लाना तो ऐसे फॉलोवरों पर जो दुनिया भी तबाह करेंगे, आखिरत भी तबाह करेंगे। इन फॉलोवरों से कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी, दुनिया में भले तुझे कोई ना जानता हो, ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि तेरे जनाजे को फरिश्ते बढ़ बढ़ के कांधा दें और ये कहें कि देखो ये खुशनसीब का जनाजा है, ये जमीन के ऊपर है, कब्र में मदीने वाले इसका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम ऐसी तरबियत तो हो। इमाम शाफई का दौर है और वो बीबी जो तहज्जुद गुजार और इतनी पाबंद तहज्जुद की कि जब आप छत पे वुजू करती थी ना, तो लोग तहज्जुद के वुजू के पानी का नीचे खड़े होकर इंतजार करते। जो पानी आपके बदन से लग के नीचे गिरता था पनाले के जरिए, उसका इंतजार करते थे। और फरमाया गया कि जब वो पानी आधी रात में आपके वुजू का गिरता था, बूंद बूंद करके टपकता था, लोग उसे हाथ में ले लेते। अगर कोड़ी बदन पे मल लेता, अल्लाह कोड़ से शिफा दे देता था। अगर बीमार पी लेता, उसको बीमारी से शिफा मिल जाया करती थी। यहाँ तक कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह जब भी बीमार होते, अपने किसी खादिम से कहते, जाओ बीबी के पास चले जाओ, शहजादी से कह देना मेरे हक में दुआ फरमा दे, मेरे हक में दुआ फरमा दे। तारीख गवाह है, जितनी बार खबर जाती, शहजादी शाफई ने कहा है आप उनके हक में दुआ फरमा दीजिए। आप दुआ फरमाती, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो आया, आप बिस्तरे मर्ग पर आए, मौत का वक्त करीब आया। आपने खादिम को भेजा, जाओ जाकर के बीवी से कह देना आज इमाम शाफई के हक में दुआ कर दे, तबीयत खराब है। दौड़ करके खादिम गया, कहा सुने सैयदजादी, इमाम शाफई ने भेजा है, मेरे हक में दुआ फरमा दे। इतना सुनना था, आंखों को बंद किया। बंद करने के बाद कहती है, जाओ जाके शाफई से कह देना आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी, आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी। ये कह के आपने खादिम को वापस कर दिया। जब खादिम वापस आया है, आंख में आंसू है, कहता हुजूर आज सैयदजादी ने इनकार कर दिया है, वो तुम्हारे हक में दुआएं शिफा नहीं कर रही है। इमाम शाफई मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते नादान रो क्यों रहा है, तुझे पता नहीं है आज इसलिए सैयदजादी ने दुआ नहीं की क्योंकि आज मेरी मौत का वक्त आ गया है, आज मेरा इंतकाल होने वाला है। मुझे बताओ तो सही, जो ये कह देते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, अमा ये नबी नहीं है, ये नबी जादी है जिसे शाफई की मौत का पता है, इंतकाल का पता है, दुआ नहीं कर रही है। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, मुस्कुरा के कहा था सैयदजादी तेरा एहसान है, तूने मौत से आगाह कर दिया है। आपने तौबा इस्तगफार किया, लोगों को इकट्ठा किया, का इतना जरूर कर लेना अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी नमाज जनाजा सैयदजादी के आंगन में ले जाके अदा करनी। अल्लाह अकबर, ये तकवा। और फिर नमाज पढ़ी गई उन्हीं के सहन में ले जाकर के। आज भी उस शहर में ये आदत बनी है, आदत बनी है 30 जनाजे हो रोज के या 40 जनाजे हो, आज भी उसी बीवी के आंगन में पढ़ाए जाते हैं। और भाई अगर हमारी बहनें, हमारी माएं कोशिश करें तो तकवा नहीं मिलेगा, इनको भी तकवा मिल जाएगा। और जब तकवा मयसर होगा तो फिर अल्लाह करामत का भी नूर अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें सबसे पहले इल्म से आरास्ता होना पड़ेगा। इल्म के बगैर तकवा मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए इल्म जरूरी है। बेटे भी पढ़ें, बेटियां भी पढ़ें, सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी नस्लों के अंदर इल्म को फैलाएं, लोगों तक दीन पहुंचाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। खाली मसलक के आलादत का नारा लगाने से हम लोग आलिम नहीं बन जाएंगे। मजा तो तब है जब हम फतावे रज़विया भी पढ़ना जानते हो, कंजुल ईमान भी हमें आता हो, फिर जीने का मजा, फिर रज़वी कहलाने का मजा है। सुबहाना याद नहीं है और
पैर जमीन पे नहीं लग रहे। भाई आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, मरना एक दिन। मैं तो कहता हूं एहसान है नौजवानों का जो ये जलसा साल भर में करके हमें और आपको अल्लाह रसूल की बातें करने का मौका फराहम कर लेते हैं। इनकी कोशिशों के जरिए हम एक दूसरे से अल्लाह रसूल की बातें कर लेते, वरना किसे फुर्सत मिली है कोई जाए किसी पीर के पास? कोई जाता किसी पीर से पूछने के लिए कि हजरत मेरी नमाज सुन लो, मैंने रोजे में ये परहेजगारी इख्तियार की है, ये दुरुस्त है कि नहीं? सुबह से शाम तक सरकार अनस मियां की कदमों में बैठ के देखना, कोई मुर्गी के लिए डोरी लाएगा, कोई बकरी के लिए डोरी लाएगा, कोई भैंस के लिए तावीज कराएगा, सब यही लेके आते हैं। ओ भाई ये तावीज तो होते रहेंगे, आखिरत का भी कोई तावीज लेते चलो, जिंदगी का कोई तावीज लेते चलो, इनके कदमों में बैठा करो, इनकी गुलामी इख्तियार करो। खुदा की कसम अगर इनकी गुलामी इख्तियार कर लोगे, जो ये बताएंगे उस पर अमल करोगे, तो मदीने वाले की भी तुम्हें रहमत मिल जाएगी, कयामत के तुम्हें खुदा की भी रहमत मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ फायदे के लिए मरते हैं। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, आखिरी बात तुम्हारे लिए इल्म, उसके बाद तकवा, और तकवे में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए तुम्हारे शोहरों की इज्जत। हर औरत के लिए उसका शोहर उसकी जन्नत है, फाइनल। हर औरत के लिए जो सुन्नी सही उल अकीदा है। जब मुतलकन बोलेंगे तो हम अपने लोग मुराद लेंगे। हर औरत उसकी जन्नत उसके शोहर के कदमों में। तुम अपने शोहर को भी राजी रखो, फिर अल्लाह को भी राजी रखो, फिर देखो अल्लाह जीने का भी मजा देगा और मरने का भी मजा देगा। आज ना हमारे घरों में तकवा खत्म हो गया, तकवा खत्म हो गया, शराफत का जनाजा निकल गया। हम सब मतलब के लिए जी रहे हैं, हम सब भूले बैठे हैं आखिरत को। जानते हो फरमाया गया आखिरत का जो दिन होगा ना वो 50,000 बरस का होगा। कितने दिन का होगा? एक आदमी की उम्र कितनी होती है? 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, यही है ना। 100 तो मुश्किल से सेंचुरी तो कोई कोई मार रहा है ना। ज्यादातर तो 50 के बाद ही काम में आ जाते हैं, यही है ना। और हमें ये 60 साल कितने बड़े लग रहे हैं? इस 60 साल में चोरियां भी की, गद्दारियां भी की, खड़ी खेतियां काटी, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया, और उसके बाद फिर मस्जिद में जाके इमाम भी बन गया। इतनी छोटी सी जिंदगी में क्या क्या कर डाला। 50,000 साल, तसव्वुर हो सकता है कितना लंबा वक्त होगा? 50,000 साल में 25,000 साल ऐसे गुजरेंगे कि उसमें बंदा रब अपने बंदों से बात तक नहीं करेगा, और वहां अपने अमल के हिसाब से सबकी डिग्री होगी। जैसा अमल होगा उसी मकाम पे बंदा खड़ा होगा, उसी मकाम पर। अगर नेक होके गया है तो उसे 50,000 साल भी 50 मिनटों से कम लगेंगे, और रब को नाराज करके गया है ना तो कोई घुटने घुटने पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोता खा रहा होगा। ये 50,000 साल की जिंदगी है। वो भाई उसकी तैयारियां कर लो, उस वक्त की तैयारियां करो, माशरे को दीन में दाखिल करो, खुद भी दीन सीखने की कोशिश करें, खुद भी दीन पे अमल करने की कोशिश करें। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को अपनाने की कोशिश करें, अपने तरीकों को अपनाएं, एक दूसरे में प्यार बांटे, मोहब्बतें तकसीम करें। ये नहीं होना चाहिए जलसा अगर बब्बू के आंगन में हो रहा है तो गुड्डू नकी आएगा, अच्छन के घर पे हो रहा है तो बब्बन नकी आएगा। नहीं, ये बातें ये तकसीमें खत्म कर दो। हुजूर की महफिल सजी हो तो ये मतलब नहीं है सजाई किसने है, मतलब इससे है कि सजी कहाँ है। हमें किसी से क्या मतलब, हम तो ये जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जगह चीज है क्या लोहो कलम।